नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश में पहले दो चरण का चुनाव निपट चुका है, वोटिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर 113 सीटों पर इनमें से 91 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दोनों चरण के मिलाकर 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। दो सीटें कांग्रेस के पास आई थी, दो सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास आई थी और एक सीट आरएलडी के पास गई थी। तो क्या बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये दो चरणों के बाद यानी 28% सीटें कवर होने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि कौन सा गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी का गठबंधन जीत रहा है या आरएलडी अखिलेश यादव का गठबंधन जीत रहा है? एक दूसरा सवाल उठता है कि दोनों चरणों में वोटिंग पैटर्न एक जैसा रहा है, वोट का परसेंटेज भी पिछली बार के मुकाबले एक जैसा रहा है। जाट मुस्लिम एक साथ आए हैं ऐसा कहा जा रहा है। मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हुआ है ये कहा जा रहा है। शुद्ध जाति के आधार पर वोट पड़ा है ये कहा जा रहा है। सीट टू सीट बहुत जगह वोटिंग हुई है ये कहा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उत्साह के साथ वोट डाला गया है, शहरी क्षेत्र में कम उत्साह दिखा है ये भी कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजें कायदे से गठबंधन के पक्ष में जाती हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अखिलेश उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उनका गठबंधन अब जीता हुआ समझा जाए? क्या हम ये कह सकते हैं कि उनको इतनी ज्यादा बढ़त मिल गई है पहले दो चरण में कि आने वाले जो अगले तीन चरण हैं, ढाई तीन चरण, जिसमें बीजेपी भी बहुत मजबूत दिखाई देती है, तो बीजेपी को जितना फायदा अगले ढाई तीन चरण में होगा और जितना नुकसान गठबंधन को होगा, गठबंधन उसकी भरपाई कर लेगा और चुनाव पूर्वांचल तक पहुंच जाएगा। और फिर पूर्वांचल जो जीतेगा वो एक तरह से उत्तर प्रदेश जीतेगा। ये सारे जो चरण है ये सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल की स्टेज पर है। फाइनल पूर्वांचल में होगा, क्या ये कहा जा सकता है? एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर जाट मुसलमान एक साथ गया है तो क्या ओबीसी की जो अन्य जातियां हैं, सैनी हैं, गुजर हैं, दूसरी जातियां हैं, क्या ये एक तरफा बीजेपी के पक्ष में नहीं गई हैं? क्या गैर जाटव दलित का रुझान ज्यादा बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा है? क्या लाभार्थियों ने जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर वोट, खासतौर से महिलाओं ने, चाहे लाभार्थी के नाते चाहे महिला सुरक्षा के नाते, बीजेपी को वोट नहीं दिया है? क्या जाटव वोट थोड़ा बहुत भी अगर समझा जाए बीजेपी के हक में नहीं आया है? अगर जाट मुस्लिम एक तरफ वोट दे रहे हैं जैसा कहा जा रहा है गठबंधन के पक्ष में, साथ ही साथ गठबंधन का जो बेस वोट भी उसे मिल रहा है और इसे जिताऊ वोट माना जा रहा है, तो बीजेपी का सवर्ण वोट, इसके साथ साथ इसमें हम मिला लें गैर ओबीसी, ओबीसी में जो गैर यादव जातियों का वोट, कुछ दलितों का वोट, कुछ जाटवों का वोट, तो क्या ये बराबर की टक्कर नहीं दे रहा? मायावती की पार्टी से एक साहब को टिकट दिया गया जो कुछ समय पहले तक बीएसपी में थे, उनका कोई एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बहुत बड़े संकेत देता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी को, कमल को वोट दे दो। क्या वो अकेला ऐसा कह रहे हैं या फिर मायावती की तरफ से भी ऐसा कोई इशारा है? क्या कोई मायावती और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है? क्या जाटव वोटों का जुगाड़ किया जा रहा है? जाटव वोटों में कहा जा रहा है कि 50 साल से ऊपर के या बुजुर्ग लोग हैं वो जरूर मायावती, बहन मायावती के साथ हैं, लेकिन जो युवा जाटव है वो अपने विकल्प तलाश रहा है और उसको एक बेहतर विकल्प क्या बीजेपी में दिखाई दे रहा है? क्या दलितों के साथ भी यही स्थिति है कि उन्हें अंततः लगता है कि अखिलेश यादव जीत गए तो यादवों का गुंडा राज वापस आ जाएगा और यादव दलितों पर ही ज्यादा अत्याचार करते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दो चरण के चुनाव के बाद भी अंतिम नतीजे पर पहुंचना आज की तारीख में मुश्किल है। हाँ, एक बात साफ है कि पहले दो चरण में गठबंधन को बढ़त हासिल है और बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। 91 थी, कितनी कम हो रही हैं कह नहीं सकते।
मोटे तौर पर कहा जा रहा है अगर 40 सीटें भी कम होती हैं तो आगे वाले आने वाले जो चरण हैं उसमें वो बीजेपी इसका मेकअप कर लेगी, मेकओवर कर लेगी। और पिछली बार हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में बीजेपी को बहुमत से 122 सीटें करीब करीब ज्यादा मिली थी। तो 40 यहां खो दी, 40 कहीं और खो दी, मान लीजिए 80 खो दी, 20 और खो दी, 100 भी खो दी, तो भी वो 325 नहीं आएंगी, 225 आ जाएंगी, 215 आ जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा पॉजिटिविटी बताई जा रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब आप एक बार फिसलना शुरू करते हैं ढलान पर तो आप फिसलते ही जाते हैं, आपको बीच में रुकने का समय नहीं मिल पाता है। क्या ऐसा होगा? मोटे तौर पर जानकारों का कहना है कि 2 चरण के चुनाव के बाद गठबंधन को बढ़त है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं लेकिन ठहाका नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको सिर्फ राहत मिली है। उनको ऐसी जीत की कामयाबी या सत्ता के द्वार तक पहुंच गए, बस अंदर घुसना बाकी है, ऐसी भाव से वो आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अब वो रेस में आ गए हैं, वो टक्कर देने की स्थिति में आ गए हैं। ये उनके साथ एक पॉजिटिव बात है कि हां, हम अब बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। जो 3-4% का जो वोट परसेंटेज का जो फासला सर्वों में बताया जा रहा था, हम उसको पाट सकते हैं, ये एक उम्मीद उनमें जग सकती है। लेकिन बीजेपी ने भी अपना नैरेटिव अब चेंज किया है, चेंज कर रही है नैरेटिव। 80-20 पर योगी का जो बयान आया है, इसको इसी संदर्भ में, जो नया बयान है, इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और मुस्लिम वोटों के जो कंसोलिडेशन हुआ है उस पर जो दूसरा पक्ष भी गोलबंद हो, ऐसी कोई व्यवस्था बीजेपी आने वाले चरणों को लेकर कुछ कर सकती है। इसीलिए 2 चरण के बाद भी मैं कहूंगा कि गठबंधन भले ही आगे हो, लेकिन निर्णायक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन चुनाव जीत रहा है या बीजेपी चुनाव हारती हुई दिख रही है। हारते हारते भी बीजेपी चुनाव निकाल सकती है। 2 चरण के बाद इसकी भी प्रबल संभावना बची हुई है, क्योंकि जाट बहुत नाराज थे, किसान बहुत नाराज थे, मुसलमान एक तरफा वोट कर रहे थे। तो ये बड़ा चंक पहले 2 चरणों में या तीसरे चरण के भी कुछ हिस्से में निपट जाएगा। पूर्वांचल में जरूर एक चंक रहेगा मुस्लिम वोटों का, आजमगढ़ है, मऊ है, दूसरे इलाके हैं, लेकिन उसकी भरपाई गोरखपुर से, उसकी भरपाई काशी से, वाराणसी से, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से और काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने की क्षमता रखते हैं। फिर राम जी भी काम आएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसलिए चुनाव पर नजर बनाए रखिए। दिलचस्प मोड़ पर, बेहद दिलचस्प मोड़ पर यूपी का चुनाव पहुंच गया लगता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।